आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है एक ऐसी बात सुनने के लिए, एक ऐसी बात जानने के लिए जो देश का सबसे खतरनाक कानून माना जाता है, जिसकी देश में बहुत चर्चा है और जिसकी राजस्थान में उससे भी ज्यादा चर्चा है। उसको इतनी सरल भाषा में आज आपके सामने रखने वाला हूं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ जाएगा। उस कानून की चर्चा इसलिए ज्यादा है कि अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी और एडीजी सिविल राइट को नोटिस जारी करके कहा है कि आप द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है, क्यों ना इसको रद्द कर दें और क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई कर दें। इसलिए राजस्थान में यह जो बात है बहुत चर्चा में है, इसको मैं आपको सरल भाषा में बताने वाला हूं। इस बात को लेकर के और राजस्थान का लगभग पुलिसकर्मी और लगभग सारे मजिस्ट्रेट और सेशन जज वगैरह प्रभावित होते हैं, उस कानून की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं। देश में कोई भी जो दंड दिया जाता है, चाहे वो फांसी है चाहे छोटा दंड है, वह इस कानून के तहत दिया जाता है। इस कानून का नाम है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। पूरे भारत में न्यायालय कैसे काम करेगा, क्या प्रक्रिया होगी दंड की, वह इस कानून में बताया गया है। इसी कानून में एक धारा है जो नई जोड़ी गई है, वह है 41A, और वह 41A जो है वो 2010 1/11/2010 को लागू हुई थी और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 7 साल या उससे कम सजा के मामलों में व्यक्ति जिस पर आरोप है उसको गिरफ्तार नहीं करना है। और इसकी मंशा यह रही थी कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी मामले में गिरफ्तार होता है तो उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है, समाज में बदनाम हो जाता है और भी बहुत सारे नुकसान उसको होते हैं। इस मंशा के साथ इस कानून को लाया गया था, लेकिन 2010 के बाद से 11, 12, 13, 14 तक जब पालना नहीं हुई पूरे भारत में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि पूरे भारत के मजिस्ट्रेट इस कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सख्त कानून इसलिए कह रहा हूं कि मैंने मेरे जीवन में जो बहुत सख्त कानून पढ़े सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, उनमें से एक कानून जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, अरणेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 2 जुलाई 2014 को यह फैसला दिया और जस्टिस चंद्रमौली और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने यह फैसला सुनाया। और इस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि सीआरपीसी की धारा 41A जो मैंने अभी बताई, सीआरपीसी उसकी धारा 41A, जिसमें प्रावधान किया गया है कि 7 साल से कम सजा के मामलों में या 7 साल की सजा के मामलों में अगर कोई आरोपी माना जाता है तो न्यायालय में पेश करते समय उसको गिरफ्तार नहीं करना है, चाहे वो मामला नॉन बेलेबल हो यानी अजमानती हो अथवा जमानती हो, उसको गिरफ्तार नहीं करना है। तो इस फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात को समझाया गया है कि पुलिस को क्या ध्यान रखना है, और न केवल पुलिस को समझाया गया है, साथ में यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया कि मजिस्ट्रेट को भी क्या ध्यान रखना है। और पुलिस को जो ध्यान रखना है उसमें एक वर्ड है, उसको कहा है इप्से दीक्षित, यानी जो मैं कहूं वही सही नहीं, ऐसा नहीं मानना है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को, इस कानून को समझाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने समझाने के बाद कहा है कि इस कानून की पालना करना वैसे तो कानून में बाध्यकारी है ही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए, लेकिन साथ में यह कहा है कि जो व्यक्ति पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ क्या करना है, किसको करना है, कब करना है और किस पद्धति से करना है, वो समझाया है। और यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या करना है। इसको मैं ये बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा बड़े अक्षर में करके दिखाता हूं आपको। इसमें डायरेक्शन जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फेल्योर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन अफोरसेड शैल अपार्ट फ्रॉम रेंडरिंग द पुलिस ऑफिसर कंसर्न लाइबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन
ये नंबर 1। यानी जिस पुलिस वाले ने इसकी पालना नहीं की उसके खिलाफ शेल का मतलब कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, डिपार्टमेंटल एक्शन करना ही पड़ेगा। और जिस पुलिस वाले ने या जिसने इस कानून की पालना नहीं की उसके खिलाफ जब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो वह उसके सर्विस रिकॉर्ड में भी इंद्राज होगा। यह सेवा नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं। और साथ में यह कहा है, दे शेल आल्सो बी लाइबल टू द पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर हाई कोर्ट हैविंग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। यानी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इसकी पालना नहीं करने वाले हर एक पुलिस वाले के खिलाफ शैल बी लाइबल मतलब करना ही पड़ेगा। और शैल बी लाइबल यानी भारत के जिस संबंधित एरिया में वो रहता है उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का जो हाई कोर्ट है उसके समक्ष कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर करना पड़ेगा। आज राजस्थान के, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, 90% पुलिस कर्मियों को यह कानून या तो आता नहीं है या वो पालना नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तफ्तीश जिनको दी जाती है वो कई बार एएसआई, सब इंस्पेक्टर और आईपीएस भी होते हैं, लेकिन वो इस कानून की पालना नहीं कर रहे हैं। कानून की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, 7 साल या उससे कम सजा के मामले में किसी भी नागरिक को गिरफ्तार नहीं करना है, यह कानून की मंशा है। और जो पालना नहीं कर रहे हैं 90% लोग। और मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बता देता हूं, राजस्थान की बात इसलिए जानता हूं, मैं राजस्थान में वकालत करता हूं हाईकोर्ट में। राजस्थान के 80% मजिस्ट्रेट भी इस कानून की पालना नहीं कर रहे हैं, ना नहीं करवा रहे हैं। या तो मजबूरी में नहीं कर पा रहे हैं या कई बार जानकारी के अभाव में, कानून की जानकारी के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। यानी 90% पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह प्रावधान लागू होगा, डिसिप्लिन एक्शन भी होगा और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा। लेकिन साथ में एक जानकारी और दे दूं, इन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने इस कानून की पालना नहीं की उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज होगी संबंधित पुलिस थाने में। और वो कौन से कानून में होगी? तो वो कानून है आईपीसी का, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी जिस प्रकार अनुसंधान की प्रक्रिया बताई गई है, मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताया गया, अगर वो नहीं करता है तो इस आईपीसी के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। 3 बातें बताई मैंने। पहली बात, अगर पुलिस वाले ने इस कानून की पालना नहीं की तो पुलिस वाले के खिलाफ इस प्रावधान के तहत एफआईआर दर्ज होगी। दूसरा, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन करना पड़ेगा, शेल लिखा हुआ है, और साथ में उसके सर्विस रिकॉर्ड में भी इंद्राज होगा। और अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगा संबंधित, जैसे राजस्थान का मामला तो राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष। कौन करेगा? संबंधित मजिस्ट्रेट करेगा। और मजिस्ट्रेट ने यह सब काम नहीं किया, इस कानून की पालना नहीं की, तो फिर मजिस्ट्रेट के लिए भी डायरेक्शन है। क्या है? मजिस्ट्रेट अथॉराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए 7 साल के कम सजा के मामले में मजिस्ट्रेट ने उसको जेल भेज दिया गलत तरीके से या प्रावधान की अवहेलना करते हुए, तो उस मजिस्ट्रेट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से डायरेक्शन दिया है, ऑथराइजिंग डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजंस एज अफोरसेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कंसर्न्ड शैल बी लाइबल। यानी मजिस्ट्रेट शैल बी लाइबल फॉर डिपार्टमेंट एक्शन बाय द एप्रोप्रिएट हाई कोर्ट। इसको सरल भाषा में समझ लीजिए कि उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, करना ही पड़ेगा। और अब उससे भी रोचक बात, यह कानून कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि आपको यह पालना करनी है। इसके बावजूद राजस्थान में एक एडीजी सिविल राइट हैं, श्री आरपी मेहरड़ा, उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि एससी एसटी के मामलों में ना तो इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की पालना करनी है और ना ही सीआरपीसी का 41A जो मैंने पहले बताया आपको, इसकी पालना भी नहीं करनी है। मतलब सीआरपीसी की पालना भी नहीं करनी है
और सीआरपीसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला मैंने बताया, इसमें जो डायरेक्शन दिया उसकी पालना भी नहीं करनी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि SC/ST के मामलों में 7 साल या उससे कम की सजा होती है। उन्होंने परिपत्र जारी किया है और कोई भी ADG परिपत्र, यानी ये परिपत्र जो है कानून की शक्ल में ही है, और ये परिपत्र जो है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि SC/ST के मामले में ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है, ना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को मानना है, ना CRPC में जो 41A कहता वह मानना है। और इसका आधार दिया है इन्होंने, आधार यह दिया है कि SC/ST एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, और अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होने के कारण से यह CRPC और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे, यह इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया है। और यह आज से कई महीने पहले जारी कर दिया गया था, और यह जारी करते समय इन्होंने सरकार से भी, यानी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से भी, और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक श्री भूपेंद्र यादव साहब को भी विश्वास में ले लिया था। अगर विश्वास में नहीं लिया होता तो यह आज तक, इतने महीने तक यह सर्कुलर जारी नहीं रहता। और यह जो सर्कुलर है, इस परिपत्र को जारी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने नोटिस जारी किया है मुख्य सचिव को, राजस्थान सरकार पुलिस को, कि ये जारी करने वाले जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ क्यों नहीं डिसिप्लिन एक्शन किया जाए। डॉक्टर श्री रवि प्रकाश मेहरडा जी ने 29/5/2020 को साइन किया, और ये अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हैं सिविल राइट एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। मित्रों, यह मामला बहुचर्चित है। यह मामला राजस्थान में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कुछ लोगों का यह कहना है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, और कुछ लोगों का यह कहना है कि SC/ST के लोगों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। दोनों बातें मेरी नजर में अपनी अपनी जगह सही है। जिन पीड़ितों, शोषितों के लिए यह कानून बनाया गया था, आज भी राजस्थान और देश में वो हालात विद्यमान हैं। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि सच में इस कानून का उपयोग कौन कर रहे हैं। क्या वो पीड़ित शोषित कर पा रहे हैं, या राजस्थान में IPS अफसर, RPS अफसर, IAS अफसर, कोई नेता या नेताओं के कर्मचारी या नेताओं के कार्यकर्ता इस कानून का उपयोग कर रहे हैं। अगर पीड़ित, शोषित, जिसके साथ वास्तव में अन्याय हो रहा है, वह व्यक्ति इस कानून का उपयोग कर रहा है, तब तो निश्चित रूप से कानून आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यह बनाया गया था, जिस सोच के साथ। और इस कानून का दुरुपयोग यदि कोई बड़े अफसर, नेता ये कर रहे हैं, और इस दुरुपयोग के माध्यम से जेल में ही डालना यह प्रावधान है, जैसा कि सर्कुलर में लिखा हुआ है। 41A की पालना नहीं करने का सीधा सा मतलब यह है कि उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट का आरोप लगते ही जेल में ही डालना है। सवाल यह है कि क्या कोई सर्कुलर, ये जो परिपत्र है, यह परिपत्र CRPC या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हो सकता है? यह सारा मामला इंटरप्रिटेशन का है। निश्चित रूप से ये अधिकारी बड़े सज्जन अधिकारी माने जाते हैं। इन्होंने यह फैसला अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके लिया होगा। अभी देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या करता है, इस परिपत्र को निरस्त करता है या इस परिपत्र को जारी रखता है। आज आप और हम मिलकर के जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे आपको जानकारी में आ जाए। कुछ साथी मुझे कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण को आप समझाइए। मैंने इस प्रकरण को आपके सामने रख करके समझाने की कोशिश की है, और इतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति मुझे देख रहा है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ठीक लगा हो तो इस बात को अथवा इस चीज को कहां तक पहुंचाना है, मेरा आग्रह यह है कि राजस्थान के हर जूनियर वकील तक पहुंचा दीजिए। बस जूनियर वकील आज राजस्थान में भयंकर संघर्ष में है, और संघर्ष में इसलिए है क्योंकि ऐसे कुछ कानून जिनमें धार थी जबरदस्त, उनको जूनियर वकीलों तक पहुंचा नहीं गया है। अगर यह कानून पहुंचता है तो निश्चित रूप से पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट जो कानून से बंधे हुए हैं और उनको कानून से बांध कर रखने का जो काम है, या किसी अपने पक्षकार को रिलीफ दिलाने का काम है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से
प्रत्येक जूनियर वकील से निवेदन करूंगा कि चाहे कोई दूसरा फैसला पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन ये अरणेश कुमार का जो फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है, इनको जरूर पढ़िएगा। और यह फैसला आपको वो ताकत देगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। और निश्चित रूप से ये वकालत जो आपकी कर रहे हैं, इससे किसी पक्षकार को आप रिलीफ दिला पाएंगे। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।